बात की गांठ बांध लीजिए। आप बताओ, क्या राम जी को अहिल्या जी के बारे में पता नहीं था? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। जब राम जी अंतर्यामी है तो उनको मालूम नहीं कौन है, क्यों बैठी है, मेरे चरण रज के लिए बैठी है? अरे जाते पांव से छुला के उद्धार कर देते। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान का स्वभाव है, जब तक कोई कहेगा नहीं कृपा नहीं करेंगे। कहा कौन? तो संत चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। जब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम आप इन पर कृपा करिए, तब जाकर प्रभु ने कृपा की। आप भी चाहते हैं कि हम पर भी भगवान की कृपा हो जाए, तो भगवान के पीछे मत दौड़िए, भगवान के किसी भक्त संत की शरण में जाकर बैठ जाइए। संत जब भगवान के सामने बैठेंगे तो कहेंगे प्रभु मेरे पर तो बहुत ही कृपा है, आपका एक और लड़का है प्रभु, तनी उस पर भी कृपा बना के रखिएगा, एक कृपा बरस जाएगी। संत कहेंगे तब होगा। इसलिए जीवन में सर्वकाल यत्न किया जाए हमारे पर, हमारे परिवार पर किसी संत की छाया बनी रहे। कल कितनी महिमा सुनी आपने सत्संग की, वही सत्संग चल रहा है। भरद्वाज जी गदगद है। याज्ञवल्क्य जी कहे भरद्वाज जी आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं सुना, मैं जानना चाहता था क्या आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं? अरे राम कथा के अधिकारी कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग को प्रेम करते हैं वही कथा सुनने के अधिकारी हैं। हम लोग घूमते रहते हैं ट्रेन में, स्टेशन पर, जहाजी में, महाराज आप कथा बाजते हैं ना जी, सुनाइए कुछ। हम कहे ट्रेन में लोग मिल जाते हैं। कथवा सब जगह नहीं सुनानी चाहिए, लिखा है किसको किसको नहीं सुनानी चाहिए। हाथी को तो एकदम नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लगाकर भगवान की कथा न सुने उसको नहीं सुनाना चाहिए। उत्तरकांड के अंत में शंकर भगवान ने कहा है निकाल के पढ़ लीजिएगा, सब बताया है किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना है, कब सुनाना है कब नहीं सुनाना है, कहां सुनाना है कहां नहीं सुनाना है, सब लिखा है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं आपके मर्म को जान रहा था, आप राम जी के भक्त हैं, अब मैं कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज अब कथा को तीर्थराज प्रयाग से निकाल कर लेकर पहुंचे, कहाँ? कैलाश पर। देखिए कल बताया 4 घाट है। पहला घाट गोस्वामी जी कल शुरू किए कथा, तो गोस्वामी जी कहे मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। तो गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर ले गए, कहाँ? तीर्थराज प्रयाग पर। अब आज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। अब याज्ञवल्क्य जी तीसरे घाट पर कथा को ले गए, कहाँ? कैलाश पर। बोले अरे परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर
अति सुख भया वो अति सुख भया निज कर दासी नागरी पुछाला निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला बाबा कैलाश में एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद। देखिए, स्थान का जीवन में बड़ा महत्व है। भक्त के बैठकर पूजा करने का स्थान निश्चित होना चाहिए, भोजन करने का स्थान निश्चित होना चाहिए, भजन करने का स्थान निश्चित होना चाहिए। सब स्थान का देखिए, स्थान जैसा होता है वैसा मन लगता है। एक कलकत्ता में स्थान है मायापुर। आप में से जो कलकत्ता गए होंगे, मायापुर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भगवत तुल्य चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। कलकत्ता से 125 किलोमीटर है। इस्कॉन जो संस्था है ना, इस्कॉन का मुख्यालय है वहां पर मायापुर में। मायापुर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जब आप प्रवेश करेंगे ना, इतनी ऊर्जा है वहां की मिट्टी में, वहां जाने के बाद ही न चाहते हुए भी आपके मुख से राधे राधे निकलने लगेगा। ये मैं अपना निज अनुभव बता रहा हूं। न चाहते हुए भी, क्यों? उस मिट्टी में इतनी ऊर्जा है कि आप बोले बिना रह नहीं पाएंगे। भजन करने का स्थान पवित्र होना चाहिए। क्यों? जहां पर बैठने के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त हो और हमारा मन भजन में लगे। कई स्थान होता है वहां मन नहीं लगता है। हम लोग भी तो घूमते रहते हैं, 9 दिन बाद घर बदलता रहता है। कहीं कहीं जाते हैं ना तो घरवा में रहने का मन नहीं करता। मनाते भगवान कब 9 दिन बीते हम भागे यहां से। स्थान का अंतर। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे गए, देखे, गदगद हो गए, दौड़ कर गए और अपने बाघंबर को लाकर बिछा दिए। बिछाकर बाबा बैठ गए। क्यों बैठ गए? शंकर जी का विवाह भया था ताड़कासुर के वध के लिए, भया था ना। ताड़कासुर का वध पूरा हो गया। शंकर भगवान सोचे विवाह जिस लिए हुआ था वो तो काम पूरा हो गया, अब भजन में प्रवेश किया जाए। प्रसंग एक सूत्र कहता है। देखिए, सरकार है ना, भारतीय सरकार, जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत है, सरकार भी 60 साल के बाद ना रिटायर कर देती है। क्यों जानते हैं? बहुत कड़वी बात। सरकार कहती है अब आप हमारे लिए बेकार है, अब आप घर में बैठिए। लेकिन आदमी अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बनाए रहता है कि उसके बाद भी नहीं बैठता, एमवे शुरू कर देता है, नेटवर्किंग काम शुरू कर देता है, यहाँ वहां भागना शुरू करता। रे सरकार बेकार घोषित कर ली है, आप तो अपने आप को बेकार मान के साकार के पास चलो। है? आप तो समझ जाओ कि अब ये जो बोनस का लाइफ मिला है, 60 के बाद बोनस पूरा नहीं मानेगा। 60 के बाद जितने हैं ना वो सब बोनस में चल रहे हैं। बोनस का रुपया आता है ना, तो उससे साग सब्जी नहीं आती। बोनस के रुपया से टीवी आता है, फ्रिज आता है, गर्मी का समय घर में एसी लगता है, बोनस का रुपया। उसी प्रकार ये बोनस का मिला है ना, तो इसका खर्चा इधर में किया जाए, इधर में हो। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बेटा 2 तय कर लेना,
दो में से कोई एक। हमने कहा क्या महाराज जी? बोले बेटा पहला तय करना कब तक, और यदि कब तक नहीं तय कर पा रहे हो तो दूसरा कर लेना कितने तक। बोले सरकार समझ में नहीं आई बात। तो बोले पहला कब तक अर्थात कितनी आयु तक, 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, कब तक जमा करना है निर्धारित करना कि महाराज 60 के बाद जमा नहीं करना है, जो जमा हो गया बहुत हो गया, भोग करना है पहला। ये नहीं कर पाए तो कितने तक अर्थात 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, कितना जमा हो जाए कि बस अब प्रयास नहीं करना, इसी में मौजना है। यदि दोनों में से एक भी नहीं कर पाए ना बेटा तो जमा करते करते चले जाओगे और जो जमा किए हो उसका भोग भी नहीं कर पाओगे। निर्धारित किया जाए। शंकर भगवान के विवाह का निमित्त पूर्ण भया, ताड़कासुर का वध भया। बाबा भजन में प्रवेश करने के लिए पहुंच गए बट वृक्ष के नीचे, आसन बिछाकर बैठ गए। मैया देख ली, कौन? पार्वती मैया। आज तो बाबा बहुते प्रसन्न है, विवाह करके जब से आई हूं तब से इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया समय है, आज जो जो बोलना है सब बोल दो। जैसे माँ ने बाबा को देखा, चौपाइयां कहती है, ए जी पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, कहीं शंभु पही मातु भवानी, उत्तम सुंदर अवसर जानकर बाबा के पास दौड़ गई। बाबा देखे तो गदगद हो गए हो। काहे है? अरे पति भजन में बैठने जा रहा हो और उसी समय भजन में सहयोग करने के लिए पत्नी आके बैठ जाए, कौन पति गदगद नहीं होगा? बाबा गदगद हो गए। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाबा ने अति आदर किया मैया का, और आदर करके क्या किया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसे मैया यहाँ बैठी हैं, बाबा ने अपने बामांग में माँ को बिठा दिया। माँ जैसे बाबा के बामांग में बैठी, पिछले जन्म की कथा याद आ गई। पिछले जन्म में मैं सती थी, बाबा समाधि से जगे थे, मैं गई थी, प्रणाम किया था, उस समय बाबा ने सामने बिठाया था। सही बात। आज बाबा ने बामांग में बिठाया है। पूर्व जन्म कथा चित आई। अपना जब कोई बहुत दिनों बाद अपनाता है ना, उस क्षण का बखान नहीं किया जाता। माँ एकदम विह्वल हो गई है। बाबा ने देखा तो कहे, बाबा भवानी कुछ कहना चाहती हैं क्या?
बोली मैया कि प्रभु मैं तो पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, लेकिन जितना प्रसन्न आज आपको देखा, इतना प्रसन्न आज तक कभी नहीं देखा, इसलिए आज तक मेरी हिम्मत नहीं भाई बोलने की। देखिए छोट छोट लड़का जब बाबूजी से कुछ कहना होता है ना, तो पहले बाबूजी का मुंह देखते हैं, बाबूजी प्रसन्न है कि नाराज है। जब देखेंगे प्रसन्न है तब अपनी बात कहते, कहें प्रसन्न रहेंगे तो कहने पर बात पूरी हो जाएगी। मैया ने आज बाबा को जानी पार्वती भल अवसर जानी, आज बहुत बढ़िया समय है, गई शंभु पही मात भवानी, माँ आकर बैठ गई। बाबा ने कहा कहो कहो। माँ कहती प्रभु आप मेरे नाथ है ना? हाँ। आप तीनों लोक के नाथ है ना? हाँ। प्रभु आपकी महिमा तीनों लोक में फैली है ना? हाँ भाई। प्रभु चर अचर नाग नर देवता सब आपकी चरणों की सेवा करते हैं, मैंने सुना है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, जोग ज्ञान वैराग्य के आप अपार भंडार हैं। अरे शरणागतों के लिए तो आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। बाबुल एकदम सही कहा आपने। मैया कहते थे प्रभु ये बताइए, कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह सकता है क्या? कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठे और दरिद्र रहेगा? बाबा बोले असंभव, हो ही नहीं सकता। मैया ने कहा और यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी दरिद्र है तो बाबा बोले इसका अर्थ है कि जो वृक्ष के नीचे बैठा है ना, उसको मालूम ही नहीं कि वो कल्प वृक्ष है, इसलिए दरिद्र है। माँ ने कहा लेकिन प्रभु मुझे तो पता है कि मैं कल्प वृक्ष की दासी हूं, उसके बाद भी दरिद्र हूं। बाबा बोले मैं समझा नहीं भवानी। माँ ने कहा प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है और वो इस जन्म का नहीं है, वो तो पिछले जन्म का चला आया है। आपकी दासी रहने के बाद भी मेरा भ्रम बना रहे, प्रभु ये संभव है क्या? और मैं जानती हूं कि आपको छोड़कर मेरे भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता। बाबा बोले मैं दूर करूंगा? मैया बोली आप ही के पास तो असली जड़ी है उसकी। बाबा बोले कैसे दूर करूंगा? तब माँ ने कहा अरे कही रघुनाथ कथा विधिना। आप नाना प्रकार से राम जी की कथा सुनाएंगे ना, तो कथवे मेरे भ्रम को हरण कर लेगी। कथा से ही भ्रम जाएगा। कल आपको सुनाया, माँ के इसी बात को सुनकर बाबा ने महिमा गाई थी। क्या? जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कथा रूपी ताली बजने से जीवन के संशय रूपी सारे पक्षी उड़ जाते हैं। इसी बात पे बाबा ने कही थी। बाबा ने कहा अच्छा ये बताइए आपका भ्रम क्या है? भ्रम सुनाइए। मां शुरू हुई, कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ के पथिक हैं, यात्रा करते हैं, वो कहते हैं कि राम ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गान करते हैं। ये सब तो बाहर वाले हैं, आप मेरे पति हैं भीतर वाले। आपको देखती हूँ दिन रात झोली में हाथ डाले आप हो राम 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 जपते रहते हैं। बाबा बोले हाँ जपता तो हूँ। मैया बोली प्रभु ये आप सब लोग जिस राम को जपते हैं, ये राम जी अयोध्या के सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक विभु तत्व हैं? यदि राम ब्रह्म है, प्रभु मेरी बात समझिएगा, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, उसे अज कहा गया, ब्रह्म जन्म नहीं लेता। मेरे मति में बात समझ में नहीं आ रही है। यदि राम ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे हो गया? और राम यदि राजा के पुत्र हैं तो एक राजा का बेटा ब्रह्म कैसे कहला गया है? आज ज्ञान और अज्ञान ने पकड़ा है प्रभु। ज्ञान
राजपुत्र में ब्रह्म का दर्शन कर रहा है और अज्ञान ब्रह्म को राजा का बेटा समझ रहा है। पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन किया, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को सुना, मेरे मति में भ्रम हो गया है। प्रभु हमको इससे बाहर निकालिए। ये मत समझिएगा कि पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद कर रही हूँ। प्रभु अब की बार विवाद नहीं, अब की बार पार्वती आपके साथ संवाद करना चाहती है। मैं सत्य बताऊं, मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे पहले कारण बताइए, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भय? फिर राम जी की जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष भंग सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनते बनते वन में चले गए वो सुनाइए, वन में क्या किए वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, अयोध्या के वापस आके राजा बनकर क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, और जो पूछने में छूट गया हो आप उसको भी सुना दीजिएगा। काका पूछे हो तो आपको छूट गया हो तो आप उसको भी सुनाइएगा, छुपाइएगा मत कुछ। मैया क्रम से प्रश्न करती गई। किसी कवि के सामने उसकी कविता की प्रशंसा भर कर दीजिए, क्या बात है, 5 घंटा कविता सुनाएंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है आप बोलिए? हाँ, शंकर भगवान। गोस्वामी जी तो केवल सुने हैं, लिखे हैं, लिखवाया, इसमें लिखा है, अरे रची महेश निज मानस राखा। रचा किसने? महेश ने। रच कर कहा रखे? मन में रख लिए, मानस राखा। जिस राम कथा के रचयिता बाबा हैं, बाबा की अर्धांगिनी मां पार्वती बाबा से उसी कथा के बारे में पूछ रही हैं। अपनी रचना के बारे में सुनकर बाबा गदगद हो गए। परिणाम पूरा का पूरा रामचरित्र हृदय में आ गया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनय लीन। बाबा 2 दंड कहें तो 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। उसके बाद बाहर आए। बाहर आते आते मालूम है बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, देवी ये बताओ, रात में कमरे में अंधेरा हो, पूरा अंधेरा, और कोई बिस्तर से पांव नीचे रखे और नीचे का रस्सी पड़ी हो, उसी रस्सी पे पांव चला जाए तो क्या लगेगा? सांप तो नहीं है कहीं? लगेगा ना, अरे कहीं सांप तो नहीं है। और ठीक उसी समय प्रकाश आ जाए, फिर पता चली तो सांप नहीं तो रस्सी है, तुरंत सांप की भ्रांति समाप्त। माँ बोली हाँ बात तो सही है प्रभु। तो बोले शंकर भगवान, जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। संसार झूठा है लेकिन प्रकाश नहीं मिला राघव जी का, तो जैसे रसिया सांप जान पड़ती है उसी प्रकार इस झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। लेकिन जिसको जिसको ये प्रकाश मिल गया है, छोड़ना नहीं पड़ा, सब अपने आप छूट के चला गया। हम बार बार कहते हैं छोड़िए मत, न घर छोड़िए, न दुकान छोड़िए, न व्यापार छोड़िए, न परिवार छोड़िए, कुछ मत छोड़िए, आप केवल पकड़िए। का पकड़िए? ये माला पकड़िए, राघव जी को पकड़िए। इनको पकड़ेंगे ना तो जो छूटना है अपने आप छूट छूट के चला जाएगा, आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। भगवान परम प्रकाश स्वरूप दिन राति, ये जानते हैं, ये जो राम जी का नाम है ना, ये इससे बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। मणि है, मणि। मणि देखे ना, कल चर्चा आ रही थी, मणि। 2 भक्ति को मणि बताया गया और ज्ञान को दीपक बताया गया।
दीपक देखे आप लोग? दीपक तो देखे ही होंगे। पुराने पुराने गांव के घरों में दियरखा होता था पहले। दियरखा दीवाल में ना इतना चौड़ा निकाल दिया जाता था, उसी के ऊपर दीपक रखा जाता था। हम लोग जब रहते थे तो ढेबरी चलता था। ढेबरी देखे आप लोग? ढेबरी, ढेबरी पुराने लोग जानते हैं ढेबरी कैसे बनता था, हम बनाते थे। दवाई का जो शीशी रहता था ना, बोतल, उसके ढक्कन में छेद करके कील से और कपड़ा बार के और उसमें डाल के किरासन तेल जला के उसी से जलाते थे। ढेबरी यहाँ चिमनी, अच्छा यहाँ चिमनी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ढेबरी बोलते हैं। ढेबरी। दीपक में बड़ा झंझट है हो। का झंझट है महाराज? अरे दिया चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए, जलाने के बाद अगोर के बैठो कहीं हवा से बुता न जाए। और जलता है तो उसी में कीड़े मकोड़े आके सब जलते मरते रहते हैं। लेकिन मड़ी में अरे परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मड़ी में न दीपक चाहिए, न घी चाहिए, न बाती चाहिए, न माचिस चाहिए, कुछ नहीं। दिन रात चकाचक अजोर बना है। गोस्वामी जी कहते हैं जो नाम रूपी मणि है ना, इसको रखो। कहाँ रखो? सावधानी से रखो। प्रकाश चाहिए यदि जीवन में तो। गांव में जब माई लोग ढेबरी रखती थी ना, एक जानते हैं, हम अपनी माई से पूछे, बहुत छोटे थे, गांव गए थे, तो माई लालटेन जला के चौखट पे रख दी। तो हम बोले माई रोज तुम चौखटिया पे कहाँ रख देती हो? आते जाते डर लगता है कि गिर न जाए। तो बोलती बेटा चौखट पे यदि दीप ये लालटेन रहेगा ना तो घर के बाहरों प्रकाश रहेगा और घर के भीतरों प्रकाश रहेगा। भीतर रखेंगे तो बाहर अंधेरा, बाहर रखेंगे तो भीतर अंधेरा। हमने बात तो सही है। अभी जब मानस पढ़ने लगा तो गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, कहाँ? जीह देहली द्वार। ये जो जिह्वा है ना, मुंह है, ये चौखट है। इसी चौखट पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख लीजिए। क्यों? तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह से उजियार। इस पर राम 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 रखेंगे, जपेंगे तो भीतर आपका कल्याण होगा और बाहर आपके राम को जिसके कान में प्रवेश होगा उसको भी सुनकर उसका भी कल्याण होगा। भीतर भी अजोर, बाहरों अजोर। इसलिए भगवान के नाम को मुख पे धारण किया जाए। राम 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 राम, यही परम प्रकाश है। बाबा कहते हैं जिसको प्रकाश मिल गया संसार अपने आप छूट जाएगा, कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद शंकर भगवान मंगलाचरण किए। हम लोग कथा में मंगलाचरण करते हैं ना, बाबा भी किए। देखिए हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा ये जो चौपाई है ना, ये श्री रामचरित्र मानस की सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने पहली चौपाई यही लिखी और उस चौपाई को लाकर बाबा ने यहाँ रख दिया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए शंकर भगवान के साथ हम और आप मिलकर भी मंगलाचरण करते हैं। बाबा बोले मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भावन द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर
मैया को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्योंकि तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मैया को धन्यवाद दिए। क्यों क्यों दिए हो, समझिएगा। जीवन में जिसके कारण आपका मन भगवान की ओर बढ़ रहा हो, जब जब वो मिले ना तो दोनों हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद दे दीजिए। है, आप न होते तो हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते। किसी के सताने से आप रुष्ट होकर भगवान के पास गए तो उसको भी धन्यवाद दीजिए। कोई घर में आपको त्रास दे रहा है और आप परेशान है, भागो घर छोड़ो, घर भागो मंदिर में, अब न रखाइए। और आप घर द्वार छोड़ के जाके मंदिर में बैठ के भगवान के पास पहुंच गए तो वो सताने वाला भी मिले ना तो उसको धन्यवाद दीजिए। क्यों, आप न सताते तो हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते। देखिए ये सत्य है, जैसे भी मन भगवान की ओर पहुंचे ना तो वो मिले तो धन्यवाद दीजिए। आपकी मेरे पर बड़ी कृपा। मैं भी अपने इस भावपीठ से आदरणीय शैलेश भैया को, शिवेश भैया जी को, जो लोग तन से मन से धन से इस कथा के पूर्णता में लगे हुए हैं, उनको इस भावपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक बार राम जी की कथा गाने का अवसर प्रदान किया। बहुत धन्यवाद। मैया को बाबा ने कहा धन्यवाद, माँ ने कहा क्यों धन्यवाद। बाबा बोले तुम समान नहीं को उपकारी। भवानी आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। माँ ने कहा प्रभु हमने क्या कर दिया। बाबा बोले आपने मेरे रघुनाथ जी की कथा पूछी, जो कथा गंगा जी के समान है? एक गंगा भगीरथ जी ने निकलवाया, लेकिन भगीरथ जी ने जो गंगा को निकलवाया वो गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई। दक्षिण भारत में जाने पर वो गंगा नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन भवानी आज आपने जिस गंगा को प्रवाहित कराया है, ये भारत नहीं पूरे विश्व में मिलेगी। जहां जाइएगा वही राम कथा गंगा मिलेगी। और आपको एक और बात बतावें, उस गंगा में नहाने के लिए बहुते लोग जाते हैं, लेकिन जाते तो बहुत लोग हैं, नहाते सब लोग नहीं है। नहाते हैं का? कई लोग किनरवा जाके चले आते हैं, बहुत ठंडा है पानी भाई, हम छू लिए, हो गया कौवा स्नान, हम छू लिए कौवा स्नान हो गया। ये काहे? वो नहीं रुकते, उनके पिछले जन्म के जितने लदे हुए हैं ना उनके ऊपर, वही लदा हुआ उनको गंगा स्नान से रोक लेता है। उसी प्रकार इस गंगा में भी सब नहीं कदम रख सकते हैं। मानस में लिखा है आवत एही सर अरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कोई जीव घर से निकलकर कथा पंडाल में नहीं जा सकता। हम और आप आकर बैठे हैं ना, तो इस विश्वास में रहा जाए कि हम लोगों पर और लोगों से अधिक भगवान की कृपा है, इसलिए तो हम घर से निकल के कथा पंडाल में आकर बैठे हैं। बड़ी कृपा भगवान की। सब नहीं नहाते, बहुत भाग्यशाली। और सुनिए, आ भी गए, यदि पुण्य नहीं होगा तो सुन नहीं पाएंगे, नींद आ जाएगी।
बगल वाले को कहेंगे हम कहीं समाधि में चले जाए ना, तुमको जगा देना। हम कथा सुनते सुनते ध्यान में चले जाते हैं। कथा कान में पड़े बहुत कठिन है। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। माँ को नहाए, को नहाए, माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। 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 भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए। माँ को शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए। 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 बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा सुनाए। माँ को नहाए, तुलसी नहाए, राम कथवा श्रोता नहाए, साथी नहाए। श्रोता नहाए, साथी नहाए। श्रोता नहाए, यजमान भी नहाए। श्रोता नहाए, यजमान भी नहाए। और राजन नहाए, राम कथवा को गाए। माँ को राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहा। सब नहीं नहाते, जो नहाते वो बड़भागी है, बड़भागी है। बाबा मैया को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं देवी
मेरे विचार से आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछु नाही। मुझे तो लगता है आपने इसलिए प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको कथा सुनाऊं और मेरे कथा सुनाने से पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। मैं आपकी चतुराई समझ गया। एक बात समझिएगा, भक्त होने के नाते जीवन में जब कष्ट आवे ना, जीवन में जब दुख आवे ना, तो ये विचार करना चाहिए कि हमको तरासा जा रहा है। हमारे चाचा, मैं बहुत छोटा था तो हमको सुनाए थे कि बेटा एक बार मंदिर के चौखट पे लगे पत्थर ने मंदिर के भीतर बैठे भगवान से कहा, पत्थर ने, तू पत्थर मैं पत्थर, दोनों निकले एक जगह से, और जो आता है मुझे रौंदता है और तेरे को 56 भोग खिलाता है। ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? चौखट के पत्थर ने पूछा मूर्ति से। फिर मूर्ति ने उत्तर दिया, भाई सत्य कहते हो, निकले तो हम तुम दोनों एक ही स्थान से, लेकिन जब मूर्तिकार दोनों को ले गया और तराशना प्रारंभ किया तो जैसे तुम्हारे ऊपर 5-6 छीनी हथौड़ों से प्रहार किया, तुम टूट गए, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैं छीनी के प्रहार को बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, और उसी दुख ने, उसी चोट ने मुझे तराश तराश कर पत्थर से भगवान बना दिया और तुमको उठाकर चौखट पे डाल दिया। प्रसंग कहता है दुख आवे ना, देखिए जीवन में खाली पेट और खाली जेब, ये दोनों जो शिक्षा दे जाएंगे, ये शिक्षा विश्व के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। खाली पेट और खाली जेब जो सिखा के चले जाएंगे ना, वो ना कोई मास्टर सिखाएगा ना कोई विद्यालय सिखाएगा। जीवन में जब दुख आवे ना तो समझा जाए कि हमको तरासा जा रहा है। यदि आप भी बर्दाश्त करते रह जाएंगे तो पत्थर की तरह आप भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। मैया कहती है, प्रभु मुझे भ्रम भया है। बाबा बोले कोई भ्रम नहीं, आपको कोई भ्रम नहीं। देवी एक बात बतावे, जानती हैं देवी, जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो कान नहीं है भवानी, वो तो सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं, सांप का बिल है। आंख मिलने के बाद जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख, कोई काम नहीं। ए आंख है ना हो अखिया, आंख है इसलिए, किस लिए? भगवान को जी भर के निहार लिया जाए। रे अखिया हरि दर्शन की प्यास, आंख देखने के लिए। एक बार किसी ने सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी नित्य जाते थे बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो किसी ने पूछा, अरे अंधे हो, तुमको तो दिखाई देता नहीं, क्या देखने आते हो यहाँ? दिखाई तो पड़ता नहीं, रोज चले आते हो मंदिर में, क्या देखते हो? सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा हूं ना, लेकिन जो भीतर बैठा है वो तो अंधा नहीं है। उसको तो दिखाई देता है कि मेरा बच्चा रोज आके खड़ा होता है यहाँ पे है। मैं उनको भले देखूं चाहे ना देखूं, वो देख ले मुझे तो मेरा बेड़ा पार हो गया। कथा कहती है भगवान के सामने ना जाकर उनको निहारने का स्वभाव बने। आंखें जो भगवान का दर्शन करे है। बाबा कहते हैं भगवान की कथा सुनकर जिसका हृदय द्रवित न हो भवानी, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर शाती। कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं, मेढक की जिह्वा है। दिनवा भर टर रहा है बिना मतलब में, टर टर करती है।
कोई अर्थ है का हो? आप बताओ कोई अर्थ है? माई बाप जिह्वा है, का भरोसा अंत में हम बोलने लायक रहे भी कि ना रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। क्यों? रात में डाल पर है, हवा का झोंका आया, गया, समाप्त। मलयागिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। क्या पता सवेरे सवेरे मलयागिरी से चंदन के खुशबू को लेकर जो शीतल मंद सुगंध हवा आए, हम बचे ही ना तो शरीर को स्पर्श कहां से करेगी? अरे क्यों नहीं बचेंगे महाराज? नहीं बचेंगे। क्यों? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, कब चला दे तन नम्र से चोट झिली ना झिली। इसलिए अरे जप ले हरि नाम, अरे रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। का पता अंत समय में राम कहने लायक रहे तब ना। दांत गिर जाएंगे, कहोगे राम, आम निकलेगा। इसलिए प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कही गए, क्या? हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। हाँ, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम रस, नित्य निकाल राम नाम रस, नित्य निकाल राम नाम रस, नित्य निकाल राम नाम रस। श्वास श्वास से, श्वास श्वास से कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। साधक कहता है सवेरे जगो, राम 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 करो। क्यों? जपोगे तो तुम्हारा फायदा, और तुम्हारे राम को सुनकर घर वाले जग गए तो उनका फायदा। साधक कहता है जपो, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी
सुधा रस बरसा दे, हरि नाम सुधा रस हाँ बरसा दे, हरि नाम सुधा रस बरसा दे, हरि नाम सुधा रस बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, कब 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 नहीं, अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, हर पल। एक आदमी गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बहुत परेशान हूँ। काहे के लिए बाबू? गुरुजी पत्नी कहती है भजन करो भजन करो, तंग आ गया हूँ। गुरुजी कहती है दिन भर भजन करो। मैं आया हूँ कि आप 24 घंटे में कोई एक समय बता दीजिए कि एक बार भजन कर लूं तो 24 घंटे का काम समाप्त। वो कहती है दिन भर भजन करो। आप कही देंगे तो कही दूंगा कि गुरुजी कहे केवल एक बार करना है, 24 घंटे में बच जाऊंगा। गुरुजी 24 घंटे में एक बार करना पड़े। गुरुजी बोले तू 24 घंटे की बात करता है बेटा, मैं ऐसा समय बता दूंगा कि जीवन में एक बार करना पड़ेगा। बोला क्या? हाँ